प्रियो, आप सभी को जय मसीह की हमारे चैनल द बाइबल टेल्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच बाइबल में से याकूब की कहानी लेकर आई हूँ। याकूब इसहाक और रिबेका का पुत्र था और अब्राहम का पोता। याकूब का एक भाई था इसाव बड़ा था, लेकिन याकूब ने एक दिन चतुराई से उसका जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लिया। इससे इसाव को बहुत गुस्सा आया और वह याकूब को मारना चाहता था। अपने भाई के क्रोध से बचने के लिए याकूब को अपने घर से दूर हरान नामक एक स्थान पर भागना पड़ा। वहां उसका मामा लबान रहता था। जब याकूब घर से भाग रहा था, वह एक रात एक स्थान पर रुक गया। उसने एक पत्थर को तकिया बनाया और वहीं लेट गया। सोते समय उसने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि स्वर्ग तक एक सीढ़ी जाती है और उस पर स्वर्गदूत ऊपर नीचे जा रहे हैं। और उसने परमेश्वर की आवाज सुनी जो कह रहा था, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर। मैं तुझे और तेरी संतानों को आशीर्वाद दूंगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। ये सपना याकूब के लिए बहुत ही सांत्वना देने वाला था। भले ही वह अपने घर से, अपने परिवार से दूर हो गया था, लेकिन वो जान गया था कि परमेश्वर उसके साथ है। जब याकूब हरान पहुंचा तो उसने एक कुएं के पास कुछ चरवाहों को देखा। तभी एक सुंदर लड़की वहां आई जिसका नाम राहेल था। वह लबान की बेटी थी। याकूब को राहेल बहुत पसंद आई। वह तुरंत राहेल की मदद करने लगा और बाद में उसे पता चला कि वह उसके मामा की लड़की है। याकूब लबान के घर गया और वहां रहने लगा। कुछ समय बाद उसने लबान से कहा कि वह राहेल से विवाह करना चाहता है। लबान ने कहा, अगर तुम 7 वर्ष मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें राहेल दूंगा। याकूब ने 7 वर्षों तक कड़ी मेहनत की। उसे राहेल से इतना प्यार था कि ये 7 साल उसे कुछ ही दिनों जैसे लगे। लेकिन जब विवाह का दिन आया तो लबान ने उसे धोखा दिया। उसने अपनी बड़ी बेटी लेया का याकूब से विवाह करवा दिया। जब याकूब को ये पता चला तो उसने लबान से शिकायत की। लबान ने कहा, हमारे यहाँ नियम है कि बड़ी बेटी से पहले हम छोटी बेटी की शादी नहीं कर सकते। लबान ने फिर प्रस्ताव दिया कि यदि तुम और 7 साल काम करोगे तो वह राहेल को भी पत्नी बना सकता है। याकूब ने फिर 7 साल काम किया और अंत राहेल से विवाह किया। अब याकूब की 2 पत्नियां थी, लेया और राहेल। लेया से याकूब के कई पुत्र हुए, लेकिन राहेल को संतान नहीं हो रही थी। वह बहुत दुखी रहती थी। कई वर्षों बाद परमेश्वर ने राहेल की प्रार्थनाएं सुनी और उसे एक पुत्र दिया जिसका नाम यूसुफ रखा गया। यूसुफ याकूब का बहुत प्यारा बेटा था क्योंकि वह राहेल का पुत्र था। कई वर्षों बाद याकूब ने अपने परिवार के साथ अपने जन्म स्थान लौटने का निर्णय लिया। ये एक कठिन यात्रा थी, लेकिन याकूब को परमेश्वर पर विश्वास था। लौटते समय याकूब ने अपने भाई इसाव से मिलने की योजना बनाई। उसे डर था कि इसाव अभी भी उसके साथ नाराज होगा, लेकिन जब इसाव ने याकूब को देखा तो वह उसे गले लगाकर रो पड़ा। दोनों भाई फिर से मिल गए और आपस का बैर समाप्त हो गया। तो प्रियो, ये कहानी क्षमा और प्रेम का एक सुंदर उदाहरण है। एक रात याकूब ने एक विशेष अनुभव किया। उसने एक स्वर्गदूत के साथ पूरी रात कुश्ती की। जब सुबह हुई तो स्वर्गदूत ने याकूब को एक नया नाम दिया, इज़राइल। इसका अर्थ है वह जो परमेश्वर के साथ संघर्ष करता है और विजयी होता है। प्रियो, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां, धोखा और संघर्ष हो सकते हैं। जैसे याकूब एक साधारण इंसान था जिसमें गलतियां थी, लेकिन उसकी भक्ति, संघर्ष और धैर्य ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया। लेकिन यदि हमारा विश्वास परमेश्वर पे अटल रहता है तो परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है और हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार
याकूब ने अपने जीवन में बहुत ही अद्भुत अनुभव किए, जो परमेश्वर ने उसकी सहायता की और उसका मार्गदर्शन किया। अगर आप भी परमेश्वर के साथ खराई से चलते हैं तो परमेश्वर आपके भी रास्ते से हर एक मुश्किल को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। तो परमेश्वर में बढ़िए, आत्मिक जीवन में उन्नति करिए। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की।